श्रीमद् भागवत गीता में जीवन की हर समस्या का समाधान छिपा हुआ है। इसके उपदेश हमें सही दिशा में सोचने और कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। यहाँ गीता के कुछ महत्वपूर्ण सार वचन दिए गए हैं जो हर स्थिति में मार्गदर्शन कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत गीता सार: कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थ: हमारा अधिकार केवल कर्म करने में है, लेकिन उसके फल पर नहीं। इसलिए निस्वार्थ भाव से अपना कर्तव्य निभाएं। आत्मा अजर अमर है, न जायते म्रियते वा कदाचिन्ने भूत्वा भविता वा न भूये। अर्थ: आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है, यह शाश्वत और अविनाशी है। मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा नहीं मरती। सुख दुख संभाव से सहन करें। सुख दुख के समय कृत्वा लाभालाओ जयाज्यो। अर्थ: सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को समान भाव से स्वीकार करें और अपना कर्म करें। लोभ क्रोध और मोह का त्याग करें। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम। अर्थ: क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति का नाश होता है और स्मृति के नष्ट होने से बुद्धि भ्रमित हो जाती है। इसलिए लोभ मोह और क्रोध का त्याग करें। 5 जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। अर्थ: हर परिस्थिति में धैर्य रखें और विश्वास रखें कि जो भी हो रहा है वह किसी न किसी कारण से हो रहा है। सच्ची शांति आत्मज्ञान से मिलती है। शांति निर्विद्यति आत्मज्ञानी। अर्थ: सच्ची शांति बाहरी चीजों में नहीं बल्कि आत्मज्ञान में है। भगवान पर विश्वास रखो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरण व्रज। अर्थ: सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। गीता का सार हमें सिखाता है कि जीवन में संतुलन बनाए रखें, निस्वार्थ भाव से कर्म करें और आत्मज्ञान प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ें। श्रीमद् भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ ही नहीं बल्कि एक जीवन मार्गदर्शक भी है। इसमें हर समस्या का समाधान मिलता है। यहाँ गीता के कुछ और महत्वपूर्ण विचार दिए जा रहे हैं जो जीवन के हर क्षेत्र में मदद कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अनमोल उपदेश: आत्मा अमर है, शरीर नश्वर। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरो प्राणी। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसलिए मृत्यु से भयभीत न हो। इच्छाओं पर नियंत्रण रखें। श्लोक: ध्यानात् काम संजायते, कामात् क्रोधो विजायते। अर्थ: ध्यान से इच्छा उत्पन्न होती है, इच्छा से क्रोध जन्म लेता है और क्रोध से विवेक नष्ट हो जाता है। इसलिए अनियंत्रित इच्छाओं से बचें। मोह और माया से दूर रहें। मोह एव कारणम बंधनाय। मोह ही बंधन का कारण है। जब तक मोह रहेगा तब तक व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता। निष्काम कर्म ही श्रेष्ठ है। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। हे अर्जुन, आसक्ति को त्याग कर योगयुक्त होकर कर्म करो, क्योंकि निष्काम कर्म ही श्रेष्ठ है। आत्मसंयम से सफलता मिलती है। उद्धरेदात्मना आत्मानं नात्मानं वसादेत। अर्थ: व्यक्ति को स्वयं अपने आत्मबल से ऊपर उठना चाहिए, खुद को गिराना नहीं चाहिए, क्योंकि आत्मा ही उसका मित्र और शत्रु है। सफलता और असफलता में संभाव रखें। समत्वन योग उच्यते। सफलता और असफलता, लाभ और हानि, सुख और दुख को समान रूप से देखने का नाम ही योग है। से श्रद्धा और विश्वास से सब कुछ संभव है। श्रद्धावान लभते जानम। जो श्रद्धा और विश्वास रखता है वही सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। भगवान की शरण में जाओ। श्लोक: सर्वधर्मान प्रज मामेकं शरण व्रतों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। नाय मन पर नियंत्रण रखो। असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम। हे अर्जुन, निस्संदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे जीता जा सकता है। डेथ: सच्ची शांति भगवान में है। श्लोक: भोक्तारं यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम। अर्थ: जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि भगवान ही सभी कर्मों के भोक्ता, सभी लोकों के स्वामी और सभी जीवों के सच्चे मित्र हैं, वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। निष्कर्ष:
गीता हमें सिखाती है कि जीवन में किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्य और श्रद्धा के साथ अपने कर्म करते रहना चाहिए। सुख दुख, सफलता असफलता, लाभ हानि को समान मानते हुए निस्वार्थ भाव से कर्म करना ही सबसे बड़ा धर्म है। श्रीमद् भगवद गीता का प्रत्येक श्लोक जीवन के किसी न किसी सत्य को प्रकट करता है। यह न केवल आध्यात्मिक ज्ञान देती है, बल्कि व्यवहारिक जीवन में भी मार्गदर्शन करती है। यहां और भी गहरे विचार दिए गए हैं जो जीवन के हर पहलू में उपयोगी हैं। श्रीमद् भगवद गीता के और भी गहरे उपदेश हैं। सच्चा योगी कौन है? श्लोक योगी नाम पी समगतिनांतरात्मना। अर्थ, सभी योगियों में वही श्रेष्ठ है जो पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ भगवान में लीन रहता है। डर मृत्यु का भय मत रखो। श्लोक जात से ही ध्रुवो मृत्युर्धन जन्म मृतश्चा। अर्थ, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरता है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। इसलिए मृत्यु से भयभीत न हो। जो होता है अच्छे के लिए होता है। न ही कश्चिक्षणपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। यह सृष्टि भगवान की योजना के अनुसार चल रही है, इसलिए जो भी होता है वह किसी न किसी अच्छे कारण से ही होता है। क्रोध से विनाश होता है। श्लोक क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम। अर्थ, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति का नाश होता है और स्मृति के नष्ट होने से बुद्धि का नाश हो जाता है। सच्ची भक्ति क्या है? श्लोकम पुष्पम फलंतोयं यो में भक्त्या प्रयच्छति। अर्थ, भगवान प्रेम और श्रद्धा से दी गई किसी भी चीज को स्वीकार करते हैं, चाहे वह एक पत्ता, फल